grind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through. शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में आरव नाम का एक लड़का अपनी छोटी सी नौकरी से गुजारा कर रहा था। उसका काम एक अजीब सी कंपनी में था जिसका नाम था लव इंश्योरेंस कंपनी, जहां लोगों के रिश्तों का बीमा किया जाता था। पहली बार सुनने में यह मजाक जैसा लगता था, लेकिन कंपनी का दावा था कि अगर किसी का दिल टूटता है तो उन्हें मुआवजा मिलेगा। आरव खुद प्यार में कभी नहीं पड़ा था, इसलिए उसे यह काम सिर्फ एक नौकरी लगता था, कोई भावना नहीं। हर दिन लोग आते, अपने रिश्ते की वैल्यू बताते और कंपनी उनके प्यार का प्रीमियम तय करती। एक दिन कंपनी में सिया नाम की लड़की आई। उसकी आंखों में अजीब सा भरोसा था, जैसे उसे यकीन हो कि उसका प्यार कभी नहीं टूटेगा। उसने अपने बॉयफ्रेंड कबीर के साथ अपने रिश्ते का बीमा करवाना चाहा। आरव ने फॉर्म भरते हुए उससे कई सवाल पूछे, कितना भरोसा है, कितनी बार लड़ाई हुई, कितनी बार माफी मांगी। सिया हर सवाल का जवाब मुस्कुराकर देती रही। आरव को पहली बार लगा कि शायद सच में कुछ रिश्ते अलग होते हैं। दिन बीतते गए और सिया बार बार कंपनी आने लगी, कभी डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए, कभी बस बात करने के लिए। धीरे धीरे आरव और सिया की दोस्ती हो गई। आरव को महसूस होने लगा कि वह सिया के लिए कुछ खास महसूस करने लगा है, लेकिन वह जानता था कि सिया पहले से किसी और से प्यार करती है। उसने अपने दिल को समझा लिया कि यह सिर्फ एक तरफा भावना है। एक दिन अचानक सिया रोते हुए ऑफिस आई। उसका रिश्ता टूट चुका था। कबीर ने उसे धोखा दिया था। सिया का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। कंपनी के नियम के अनुसार उसे मुआवजा मिलना था, लेकिन उस पैसे से उसका दर्द कम नहीं हो रहा था। आरव ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी अंदर से टूट रहा था। धीरे धीरे आरव और सिया एक दूसरे के करीब आने लगे। सिया को आरव में सच्चाई और सुकून मिला, और आरव को सिया में वह एहसास मिला जिसे वह कभी समझ नहीं पाया था। लेकिन आरव डरता था, उसे लगता था कि अगर यह रिश्ता भी टूट गया तो क्या होगा? क्या वह खुद को संभाल पाएगा? एक दिन कंपनी के मालिक ने आरव को बुलाया और कहा कि लव इंश्योरेंस सिर्फ एक बिजनेस है, यहाँ भावनाओं की कोई जगह नहीं। आरव को एहसास हुआ कि वह खुद इस सिस्टम का हिस्सा बनकर लोगों के दर्द को सिर्फ एक फाइल नंबर बना रहा था। उसने पहली बार अपने काम पर सवाल उठाया। एक दिन अचानक सिया रोते हुए ऑफिस आई। उसका रिश्ता टूट चुका था। कबीर ने उसे धोखा दिया था। सिया का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। कंपनी के नियम के अनुसार उसे मुआवजा मिलना था, लेकिन उस पैसे से उसका दर्द कम नहीं हो रहा था। आरव ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी अंदर से टूट रहा था। धीरे धीरे आरव और सिया एक दूसरे के करीब आने लगे। सिया को आरव में सच्चाई और सुकून मिला, और आरव को सिया में वह एहसास मिला जिसे वह कभी समझ नहीं पाया था। लेकिन आरव डरता था। उसे लगता था कि अगर यह रिश्ता भी टूट गया तो क्या होगा? क्या वह खुद को संभाल पाएगा? एक दिन कंपनी के मालिक ने आरव को बुलाया और कहा कि लव इंश्योरेंस सिर्फ एक बिजनेस है, यहाँ भावनाओं की कोई जगह नहीं। आरव को एहसास हुआ कि वह खुद इस सिस्टम का हिस्सा बनकर लोगों के दर्द को सिर्फ एक फाइल नंबर बना रहा था। उसने पहली बार अपने काम पर सवाल उठाया। आखिरकार आरव ने सिया से अपने दिल की बात कह दी। सिया कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली कि उसे भी अब प्यार पर फिर से भरोसा हो गया है, और इस बार बिना किसी इंश्योरेंस के। दोनों ने फैसला किया कि वे अपने रिश्ते को किसी कॉन्ट्रैक्ट या कागज में नहीं बांधेंगे। कहानी के अंत में आरव नौकरी छोड़ देता है और कंपनी बंद हो जाती है, क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि प्यार का कोई बीमा नहीं हो सकता। प्यार जोखिम है,
और वही इसकी खूबसूरती है। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में आरव नाम का एक लड़का अपनी छोटी सी नौकरी से गुजारा कर रहा था। उसका काम एक अजीब सी कंपनी में था जिसका नाम था लव इंश्योरेंस कंपनी, जहां लोगों के रिश्तों का बीमा किया जाता था। पहली बार सुनने में यह मजाक जैसा लगता था, लेकिन कंपनी का दावा था कि अगर किसी का दिल टूटता है तो उन्हें मुआवजा मिलेगा। आरव खुद प्यार में कभी नहीं पड़ा था, इसलिए उसे यह काम सिर्फ एक नौकरी लगता था, कोई भावना नहीं। हर दिन लोग आते, अपने रिश्ते की वैल्यू बताते और कंपनी उनके प्यार का प्रीमियम तय करती। एक दिन कंपनी में सिया नाम की लड़की आई। उसकी आंखों में अजीब सा भरोसा था, जैसे उसे यकीन हो कि उसका प्यार कभी नहीं टूटेगा। उसने अपने बॉयफ्रेंड कबीर के साथ अपने रिश्ते का बीमा करवाना चाहा। आरव ने फॉर्म भरते हुए उससे कई सवाल पूछे, कितना भरोसा है, कितनी बार लड़ाई हुई, कितनी बार माफी मांगी। सिया हर सवाल का जवाब मुस्कुराकर देती रही। आरव